चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाती हूँ 2 BHK वाला अमेरिकी घर, जिसका महीने का किराया लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का होता है। और वैसे यहाँ पर 1 बेडरूम वाले और 2 बेडरूम वाले दोनों ही प्रकार के घर हैं, लेकिन मैं जो दिखाऊंगी अंदर से वो है 2 BHK वाला अमेरिकन अपार्टमेंट। तो ये जो घर है आजू बाजू में सब अलग अलग साइज के हैं, लेकिन अभी इस घर में हम चलते हैं और इस घर में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने कमरे हैं, कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या ये लोग अपार्टमेंट रेंट पर देते हैं, तो वो चीज़ें अवेलेबल होती है पहले से ही, क्या हमको लाना पड़ता है, कैसी फ्लोर होती है और कितना बड़ा होता है ये घर, इसके बाथरूम कैसे होते हैं, और सबसे आखिर में सबसे मेन चीज़ दिखाऊंगी वो है किचन। ठीक है, और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर वॉल में कील अपने हाथ से हम घुसा सकते हैं, मतलब उसके लिए ये हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो ये देखिए, यहाँ ये लिविंग रूम है और काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे लिविंग रूम में दो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और ये दरवाज़ा, ये भी पूरा कांच का है, तो इससे बहुत अच्छी लाइट आती है। अभी ब्लाइंड्स बंद है, फिर भी इतनी अच्छी लाइट आ रही है घर में। मैंने अभी लाइट चालू नहीं की है, राइट। ये है फायर प्लेस, जो हर घर में होता है, हर अमेरिकी घर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विंटर जब आता है ना, तो इसमें हम लकड़ी ला करके जला सकते हैं। ये एकदम सेफ होता है, लकड़ी के घर में भी हम इस जगह पे लकड़ी आराम से जला सकते हैं। और ये जो पंखा है स्ट्रिंग वाला, एक स्ट्रिंग खींचने से ये चालू होता है और एक से लाइट चालू होती है, तो ये पहले से ही मौजूद होता है। और यहाँ देखिए, ये है सिक्योरिटी सिस्टम, और ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है ऐसी है कि हम बाहर भी गए हो और घर में कोई चोर आता है तो पुलिस को पता लग जाता है ऑटोमेटिकली, और वो पहले से ही आ जाती है। ये है शूज़ रूम। ये शूज़ रूम में घर में एंटर होते के साथ ही हम शूज़ रख सकते हैं। और यहाँ पर इस रूम में आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पे कारपेट नहीं है। यहाँ काफ़ी घर ऐसे हैं जिसमें लिविंग रूम में भी कारपेट रहती है, और यहाँ पर खाली बेडरूम में कारपेट है। बाकी यहाँ पर ये जो है सनमाइका जैसा दिख रहा है, ये वुडन की शीट है। और ये है हमारा पहला बेडरूम, लगभग 10 बाय 10 का, 2 खिड़कियाँ, और इसके फ्लोर पे जो आप देख रहे हैं ये कारपेट है। और सामने जो दरवाज़ा दिख रहा था वो था क्लोजेट, उसके अंदर जाएंगे। और ये जो चीज़ है वो है, जब आग लगती है तो इसमें से पानी निकलता है आग बुझाने के लिए। यहाँ पर देखिए सॉकेट्स नीचे होते हैं, अपने इंडिया में थोड़ा ऊपर रहते हैं, यहाँ पे नीचे होते हैं। और ये सामने जो मैं अभी बात करी थी, दरवाज़ा दिख रहा था, वो क्लोजेट है। तो यहाँ पर ये रैक बने हुए हैं, तो किसी घर में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम, वो रेंट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से रहते हैं। तो यहाँ पे आप कपड़े रख भी सकते हो, और यहाँ पे हैंगिंग सिस्टम ज़्यादा होता है, सब लोग हैंगर पे टांग देते हैं कपड़े, तो दोनों तरह से आप रख सकते हो, राइट। ये नीचे कारपेट है, और रूम में भी, हर बेडरूम में कारपेट रहता है, और बाकी लिविंग रूम में खाली कारपेट नहीं रहता है, और बाथरूम में और किचन में नहीं रहता है। ये देखिए, ये यूटिलिटी क्लोजेट है, तो यहाँ पे ये जो पानी गर्म इसी जगह से आता है, यहाँ पे पानी गर्म होके फिर हर नल में, चाहे किचन हो, बाथरूम हो, हर नल में, एक नल में गर्म और एक नल में ठंडा पानी आता है। और ये दूसरा यूटिलिटी क्लोजेट है, जहाँ से एसी और हीटिंग सिस्टम, जो सेंट्रल एसी और हीटिंग होता है पूरे घर में, चाहे टॉयलेट हो, हर जगह, तो यहाँ से नियंत्रित होता है। ये पहला बाथरूम है, 2 बेड वाला ये जो घर है 2 BHK, तो इसीलिए यहाँ पे बाथरूम 2 है, और 1 बाथरूम वाले भी घर है हालांकि यहाँ पे, लेकिन ये 2 बेड वाला और 2 बाथ वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। फुल बाथ है, जहाँ पे दोनों ही काम हो जाते हैं नहाने धोने के। और ये नल है, देखिए मैंने जैसे बताया कि एक नल में गर्म, रेड मतलब गर्म, और एक साइड ब्लू मतलब ठंडा पानी आता है। पूरे घर में हर जगह, किचन से लेके हर जगह यही सिस्टम रहता है। और ये कमोड है, वेस्टर्न कमोड, और ये है टॉयलेट पेपर रोल होल्डर, जहाँ पे टॉयलेट पेपर लगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यहाँ अमेरिकी घर की खासियत है कि सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ पर होती है, सबसे काम की जगह पे, और किचन में होती है। बेडरूम में तो ये लोग लाइट और पंखा देते भी नहीं है, वो हमको खुद को ही लाके वो स्टैंडिंग लैंप या कुछ लगाना पड़ता है, या फैन स्टैंडिंग आता है वो लगा लेते हैं, या इंडिया जैसा भी फैन आता है। देखिए तौलिया होल्डर है, और ये जो है कर्टन रॉड है, जहाँ पे कर्टन टांगा जाता है। और ऊपर जो है ये है एसी और हीटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी परम शांति चाहिए होती है। तो ये है नल फॉसेट बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों पानी रेगुलेटर के जरिए आप रेगुलेट करके यूज़ कर सकते हैं। और नीचे स्टॉपर है, वाटर स्टॉपर, जो पानी भर के आपको अगर नहाना है बाथ टब में। ये है हैंडीकैप्ड भी इसको पकड़ के खड़े हो सके वैसी सोप केस। और ये है शावर हेड जो आप सभी जानते ही हैं, वैसे तो आप सभी चीज़ें जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ का जो दिखा सकती हूँ दिखा रही हूँ। ये जो है बाथ टब में एक रॉड रहता है तौलिया टांगने के लिए,
और फिर यहाँ पे नीचे देखिए, जैसे मैंने बताया कि ऐसी फ्लोर होती है, वुडन जैसे दिखते हैं। नीचे बहुत बड़ा कपबोर्ड होता है, बड़ा सा मिरर होता है और ये मिरर वही लोग देते हैं। और यहाँ पे देखिए कपड़े रखने की और सुविधा है। हो सकता है घर घर में अलग अलग जगह पे सुविधा दी गई हो, लेकिन होती जरूर है ये चीज़। यहाँ पे अलमारियाँ नहीं होती। चलो अभी हम मास्टर बेडरूम में चलते हैं, यानी कि दूसरा बेडरूम। और ये लेफ्ट में देखिए यहाँ पे फुल बाथ, और राइट में आपको ये क्लोजेट मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हो। जैसे मैंने आगे बताया वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आमने सामने दोनों तरफ आप रख सकते हो और टांग भी सकते हो। यहाँ पे बल्ब वो जरूर देते हैं खाली क्लोजेट में, बाकी रूम में कोई भी वो बल्ब या इवन होल्डर तक नहीं होता है। और ये है विंडो, ये एक ही विंडो है इस बेडरूम में। और फ्लोर पे देखिए कारपेट है, और ऊपर वही अग्निशामक का और एसी और हीटिंग का ये दिया गया है, जहाँ से आपको कूलिंग और हीटिंग दोनों मिलता रहे। और आग लगे तो भी ये जो छत में आपने देखा वहाँ से पानी निकल के आता है। ये विंडो में से बाहर दिखाती हूँ, तो देखिए बाहर ये आपको पार्किंग, जो ओपन पार्किंग वाला ये कम्युनिटी है तो दिखता है सब कुछ। अभी ये बाथरूम में दिखा देती हूँ। चलिए ये बाथरूम में देखिए वैसे ही मिरर बड़ा सा, नीचे बहुत सारे कपबोर्ड और बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो इसमें। और इसमें भी नल में पानी गर्म ठंडा दोनों तरह के आते हैं। वैसा ही कमोड होता है। पहले बड़ी टंकी हुआ करती थी टॉयलेट की, अभी इन्होंने छोटी कर दिया यहाँ यूएस में पानी बचाने के चक्कर में। और ये है बाथ टब, और बाथ टब में ठीक वैसी ही व्यवस्था जो मैंने आगे दूसरे बाथरूम में दिखाया था, वैसे ही सब चीज़ें हैं, लगभग सेम। और वैसा ही ये सोप केस देखिए, हैंडीकैप्ड लोग भी या इवन जो हैंडीकैप्ड नहीं है वो भी कहीं फिसल नहीं जाए तो उसके लिए होल्ड करके बाथ टब में से वो खड़े होके आराम से अपना काम कर सकते हैं। और ये वैसा ही होल्डर और कमोड, और ये जो स्टोन है काउंटर का वो भी ठीक वैसा ही है दूसरे बाथरूम जैसा। वो लगभग हर घर में सेम होता है। और यहाँ यूएस में मोस्टली घरों में आपको एक जैसा दिखेगा। और ये देखिए टिश्यू पेपर का मीन्स टॉयलेट पेपर का रोल लटकाने के लिए लगाते हैं यहाँ पे और अपना काम करते हैं। और ये है लाइट, मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा लाइट होती है बाथरूम में। चलिए अभी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ थोड़ा। इस एंगल से देखिए कितना बड़ा रूम है। लिविंग रूम बहुत बड़ा होता है, अपने इंडिया के 2 कमरे हम इकट्ठे कर ले उतना बड़ा होता है। ये पीछे का जो पैटियो है, इसको पैटियो बोलते हैं। ये स्टोर रूम एक दिया गया है पैटियो में भी। ऊपर वाले की ये छत है, मीन्स ऊपर वाले का फ्लोर और हमारी छत। और ये देखिए यहाँ से हम पूरा व्यू देख सकते हैं बाहर निकल के, कितना अच्छा दिख रहा है, राइट। ये पेड़ है, अभी पेड़ तो पत्ते तो गिर गए हैं। और ये ओपन पार्किंग आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये सब नीला आकाश और गाड़ी आ जा रही है। सब भी घर सामने की रो में भी ऐसे ही घर है। और ये देखिए एसी का जो बेडरूम में एसी पड़ता है तो उसका ये सिस्टम है, यूनिट रखा हुआ है बाहर, जो मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्टली काम क्या होता है। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या एग्जैक्टली इसको बोलते हैं और क्या वर्क करता है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। और कुछ प्लांट्स होते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए खिड़की में दिखा रही हूँ, ऊपर वाले की खिड़की, ये नीचे वाले की खिड़की। और फिर से देखिए ये गोल गोल मैं दिखा रही हूँ घुमा के आपको। चलिए अंदर ले चलती हूँ। और अंदर देखिए दूसरे एंगल से कितना बड़ा कमरा है। और ये मैंने बोला आग लगती है तो बुझाने के लिए एक होता है स्मोक डिटेक्टर, एक होता है एसी और हीटिंग सिस्टम का, और एक होता है आग लगे तो पानी बुझाने का। तो ये सब सुविधा हर घर में पूरे यूएस में रहती है। अब सबसे मेन जगह यानी कि हमारा किचन। चलिए किचन दिखाते हैं इसमें क्या क्या होता है, राइट। और वो कील में कैसे ठोकते हैं हाथ से ही, वॉल में कैसे लगाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। चलिए लेकिन पहले किचन देखते हैं। देखिए बहुत सारे ये कपबोर्ड यहाँ पे बने हुए हैं, और ये बने बनाए ही होते हैं, हमको नहीं बनाने पड़ते। किचन में इतनी सारी चीज़ें इन्होंने दी होती है, बहुत आराम रहता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये स्टव है खाना पकाने के लिए, कितना बड़ा है। नीचे ओवन है, ओवन भी काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पे, हमको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये तकरीबन 1 2 3 4 और 5 स्टव है इस पे। और ये ऊपर की तरफ है, ये माइक्रोवेव दिया है, अभी मैं दिखाती हूँ। पहले ये देख लीजिए कि ओवन और गैस का सिस्टम कैसा होता है। ऑटोमेटिक होता है, गैस से चलने वाला भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने वाला होता है। ये है ओवन, कितना बड़ा ओवन है, तो इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, केक बेक जो मन में आए, राइट। और दूसरा भी छोटा भी यहाँ लाके रखते हैं, इतना बड़ा नहीं चलाना हो तो। और ये देखिए ये भी उन्होंने ही दिया है, और ये होता है हर जगह ये देते हैं। और ये है माइक्रोवेव,
तो वो भी लाने का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। तो आप यूज़ कर सकते हैं इसका भी, और बड़ा अच्छा होता है, एकदम नया यूनिट लगा के देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आगे रह के गया हो किराए के घर में तो उसी का दे दिया, ऐसा नहीं होता है कि क्लीन करके नहीं देते, ये नया लगाते हैं, सब चीज़ ब्रांड न्यू। तो फ्रीज़ नया है यहाँ पे, इस घर में की मैं बात कर रही हूँ, फ्रीज़ नया है, ये माइक्रोवेव नया है, कपबोर्ड सारे नए हैं। हर जगह पे कपबोर्ड चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये अपडेटेड होता है तो फिर वो करते हैं, अपडेट करके देते हैं। तो ये अपग्रेडेड और अपडेटेड है। तो ये देखिए कितने बड़े कपबोर्ड है और बहुत सारी चीज़ें पूरी अपने। हालांकि यहाँ के लोग ज़्यादा खाना नहीं बनाते घर में अपने इंडिया की तरह, हम जैसे नहीं किचन में कितना व्यस्त रहते हैं और कितना अच्छे बना के खाते हैं। यहाँ के लोग पता नहीं इनको आता नहीं है ज़्यादा, या जो भी वो बनाते नहीं है, बनाना भी नहीं चाहते, वो रेडीमेड ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसा वैसा हमारी भी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ही हो गई है, लेकिन फिर भी बनाते हैं। तो ये है कपबोर्ड, बहुत सारे ऊपर नीचे, और एकदम साफ सुथरा लगता है हमको, क्योंकि वाइट है तो मुझे तो बहुत पसंद है वाइट कलर। पर आपको कौन सा कलर पसंद है, मतलब किचन में कौन सा कलर होना चाहिए आपके हिसाब से, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए दोनों तरफ आमने सामने बहुत सारे कपबोर्ड, हम लोगों को इंडियन को तो बहुत पसंद होता है कपबोर्ड। और ये देखिए स्पेशल सिंक, ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कुछ खास है इसमें है ना मिक्सचर है। आप सोचेंगे सिंक में भी मिक्सचर, तो ये सामने जो स्विच दिख रही है, उस स्विच को चालू करने से मिक्सचर चलने लगता है। क्यों चलाना पड़ता है, क्यों चलाते हैं, बाद में अभी दिखाती हूँ, पहले ये देख लीजिए। ये अभी देखते हैं हम डिश वॉशर, ये उन्होंने ही दिया है, मतलब जो रेंट पे आते हैं उनको पहले से ही मिलता है पूरे यूएस में, हर जगह, हर किराए के घर में, राइट। तो ये जो मिक्सचर है, सॉरी डिश वॉशर है, तो ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कि कैसा है, एकदम क्लीन, क्योंकि पूरा नया ये यूनिट वो देते हैं। ऐसा नहीं कि जो आगे रह के गए उन्हीं का यूज़ किया, क्लीन करके दे दिया, ये पूरा नया इंस्टॉल करके देते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। सभी घरों में, पूरी कम्युनिटी में, सभी घरों में, चाहे 1 BHK हो 2 BHK, एक ही कंपनी के होते हैं सभी चीज़ें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ये होते हैं सभी। ये देखिए मिक्सचर की मैं बात कर रही थी, ये है मिक्सचर। अब आप सोचेंगे ये कोई मिक्सचर है, हाँ ये मिक्सचर ही है, क्योंकि देखिए अभी ये जो ऊपर सिंक देखी ना आपने, तो सिंक में ये मिक्सचर चलता है। ये जो सिंक है इसमें हम जो भी अपने इंडिया में तो हम कैसे बाहर फेंक देते बचा कुचा खाना, यहाँ पे कोई बाहर नहीं फेंकता, ऐसी सुविधा ही नहीं होती है, तो यहाँ पे इसमें डालते हैं। हालांकि कचरे के लिए सुविधा होती है, लेकिन यहाँ घरों में सब लोग कचरा इसी में डालते हैं। यहाँ कुत्ते भी नहीं होते खाने वाले, क्योंकि सब पालतू कुत्ते होते हैं तो मिलते नहीं है बाहर कुत्ते, गाय नहीं मिलती है, तो यहाँ पे इसमें डाल देते हैं और वो स्विच चालू करके उससे क्रश हो जाता है, पूरा फूड एकदम बारीक होकर अंदर नीचे चला जाता है। और चलो अब दिखाते हैं कि वॉल में बिना हथौड़ी के हम कैसे कील ठोक सकते हैं या कुछ भी चीज घुसा सकते हैं हाथ से, बिना बल प्रयोग के, ठीक है। देखिए ये पुश पिन है, खाली सिंपल सी, उसको देखिए ये वॉल में ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे टच करके घुमाने से ये पूरी वॉल में घुस जाती है और यहाँ पे कुछ भी आप टांग सकते हो। तो यहाँ पे ये बहुत ये सिस्टम चलता है और मैंने तो यहाँ पहली बार देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब लगा था। हालांकि लकड़े की दीवार है तो ये आसानी से हो भी जाता है और उसमें कोई खास वो नहीं होती है करामत, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ है, राइट। ओ या ये रह गया, ये है लॉन्ड्री रूम। तो ये लॉन्ड्री रूम कैसा होता है मैं तो भूल ही गई थी वाकई में, मुझे लगा मैं खत्म करने वाली हूँ, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, सॉरी फिर से, लेकिन पिछले वीडियो से छोटा है। देखिए यहाँ पे वॉशर ड्रायर रेंट पे ला करके आप रख सकते हो और यहाँ से कनेक्शन ले सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो उसको, और सप्लाई मिलता है वाटर का, जो भी वॉशर ड्रायर कपड़े धोने के लिए मशीन के लिए रेंट पे भी ला सकते हो, खरीद के भी रख सकते हो। कम्युनिटी वालों से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो तो वो ला करके आपको देते हैं और उसका फिर वो रेंट लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग किचनेज है, लाइट होती है, ये उन लोगों ने दी है, हमने नहीं लगाई, मतलब हमको नहीं लगानी पड़ती है, ऐसा होता है, खाली बेडरूम में ही हमको लगाना पड़ता है। ये सेल्फ है, कपड़े रख सकते हैं, कपड़े धोने के या जो भी आपको सामान भी रखना हो तो। हालांकि पसंद नहीं है किचन में अटैच, ऐसे ये मज़ा नहीं आता कपड़े धो किचन के एरिया में, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, अलग अलग रहता है, तो ऐसा होता है। चलिए गाइस अभी बहुत लंबा हो गया, अभी मैं यहाँ पे बंद करती हूँ, लेकिन आप लाइक शेयर और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सिखाइएगा मुझे, गाइड कीजिएगा, आपकी राय जरूर मुझे दीजिएगा। चलिए तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ये डाइनिंग एरिया के लाइट के साथ और आखिरी रिव्यू के साथ।